नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। 3 राज्यों के चुनाव हो गए, कांग्रेस को मिली करारी हार। सोचा इंडिया गठबंधन की फटाफट एक बैठक बुलाई जाए, फोटो ऑप किया जाए और उसके पीछे छिप दिया जाए, कोई हार का चर्चा नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस पर अपने ही चारों तरफ से ऑपोजिशन ने घेर लिया। जैसे ही कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई, चारों तरफा हमले होने लगे, शब्दों में आलोचना होने लगी। हार से परेशान कांग्रेस ने आनन फानन में इंडिया गठबंधन को बुलाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ममता ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं, बुला कब लिया, हमसे तो पूछा ही नहीं, मेरा तो अपना कैलेंडर है। अखिलेश कह रहे हैं कि बैठक के लिए तो हम गए थे जब जाना था मध्य प्रदेश, ये तो कांग्रेस का अहंकार है जो उन्हें ले डूबा है। नीतीश ने आने से इनकार कर दिया, कहा जा रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नतीजा कारण यही बताया जा रहा है कि जब बुलाया जाना था भोपाल में, तब जो है कांग्रेस जो है इनको सो कॉल्ड इनकी हैसियत कहीं ना कहीं बता रही थी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को विपक्ष की होने वाली मीटिंग को अब टालना पड़ा। बैठक को लेकर ममता ने कहा है कि मीटिंग को लेकर कोई अता पता नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अहंकार है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन कैसे रहेगा। इंडिया गठबंधन जो कि दम भरता था मोदी को हटाने का और राहुल के फेस पर मोदी को हटाने का, वो कांग्रेस को कैसे अकोमोडेट करेगा। क्या कांग्रेस ही इसमें मेन पार्टी होगी? अब यहां पर जो घटक दल है वो तय करेंगे कि कांग्रेस को कैसे रखना है। किस्सा कुर्सी का में सबसे पहले बात इसी पर। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया। नॉर्थ बंगाल टूर में, उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उसको हम स्वीकार करेंगे। सर्वसम्मति प्रस्ताव पास। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास अपनी अलग से। तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, वो भी राय दे सकते हैं। ये मुख्य रूप से ये हुआ। देखिए, विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसकी शुरुआत आप देखें कि विपक्षी अलग अलग आपस में खुद लड़ रहे हैं। इस नाते लड़ रहे हैं कि हम लोगों को जीतना नहीं है, भाजपा को जिताना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि वो पूरे देश में जा रही है, सीधे डायरेक्ट खाते में। देखिए, इस मीटिंग का तो कोई औचित्य नहीं रह गया, लेकिन हो सकता है कि अगले 24 घंटे में मीटिंग को कोई स्थगित न कर दें ये लोग। जब नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, अखिलेश यादव के आने पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर उस बैठक का औचित्य क्या रह जाएगा? तभी ये लोग कोप भवन में सारे लोग हैं, दुखी हैं, इनको भरोसा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जिस तरह की करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को तीनों राज्यों के अंदर, उसके बाद ये सब लोग निराश और हताश है। देखिए, लंबे समय से उन्होंने अपना रुख इस तथाकथित इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने अपना स्पष्ट रखा है और कहीं ना कहीं एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस उन्होंने शुरू से ही इस गठबंधन से बना के रखा है। मेरे मुख्यमंत्री ने भी इससे पूर्व भी एक बैठक में ये खुद ये शरीक नहीं हुए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन का जितना नुकसान करना था वो कर चुके हैं। मेरे मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से विपक्ष की इतनी करारी हार
तीन बड़े राज्यों में और देश की एक बड़ी आबादी ने अगर विपक्ष को नकारा है तो इसके जिम्मेदार, और मैं इससे भी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं, कारण है मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, उनको लेकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले बड़े नेताओं का अपमान किया, इंक्लूडिंग माय फादर, और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के लिए तो विधानसभा में उनके सामने खड़े होकर जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, इन तमाम विषयों पर विपक्ष के नेताओं का खामोश रहना एक बहुत बड़ा कारण रहा। सकते ना कि 2 दिन चले ढाई को फानन में एक बार बैठक बुला ली गई थी और उसी वक्त ही दूसरे ही दिन अनाउंस कर दिया था खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कि दिल्ली में बैठक है साहब, इंडिया की बैठक और सबको आना है। रुक्का भेज दिया गया लेकिन रुक्का रिसीव ही नहीं हुआ, क्योंकि या तो गलत पते पर भेज दिया गया या फिर जो उसमें डेट जो डाली थी वो डेट मैच नहीं किया, डेट पूछा नहीं। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, हमारे साथ अरविंद जी हैं और हमारे साथ प्रेम शर्मा भी हैं। सबसे पहले आलोक जी, भाई रुक्का भेज दिया, बैठक तय कर दी, ठीक है, हार हो गई, आपको बैठक बुलानी थी, भाई उस पर एड्रेस, या तो एड्रेस गलत डाल दिया या फिर तारीख गलत डाल दी, पूछ तो लेते। अब वो सामने वाला इतना थोड़ा ना गारंटेड होता है, भले वो ममता बनर्जी हो, भले वो अखिलेश यादव हो, वो तो आए थे आपसे मिलने मध्य प्रदेश में, वो तो आए थे आपसे बात करने, केजरीवाल भोपाल में रैली करा लो, तब आपने क्या दिखाया उनको, ठेंगा। और अब आप चाह रहे थे कि इतनी बड़ी हार के बाद तुरंत 2 दिन में एक बैठक हो जाएगी, फोटो ऑप हो जाएगा, और जो हार की टीस है या हार की जो बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जो है, वो एक फोटो ऑप होगा कि नहीं विपक्षी एकता अब भी एकजुट है और मोदी को ऐसे ही हरा देंगे, उसके पीछे छिप जाएगी। सर क्या है इंडिया का फ्यूचर, आपका एनालिसिस? देखिए सचिन जी, कांग्रेस में जो कई बड़े नेता हैं वो दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। यदि कुछ ऐसा कोई बड़ा कांड होने वाला हो, पराजय हो रहा हो, कोई ऐसी स्थिति लगती है तो, और उसके बाद उनके पास एक कैलेंडर होता है दिया हुआ, मैं कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने दिया है या सोनिया गांधी ने दिया, हमें नहीं मालूम, प्रियंका गांधी ने भी दे सकती हैं, क्या हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा ने दे रखा हो कि भाई देखो जीतने के बाद हम लोग, जयराम रमेश तो आलोक सर एक सेकंड में आपको रोकूंगा, एक सेकंड में आपको रोकूंगा, क्योंकि जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, करनी सेना के प्रदेश वापस लौटते हैं किस्सा कुर्सी का, बात कर रहे थे हम इंडिया गठबंधन की। आलोक जी आप अपना कमेंट पूरा कर रहे थे, तो आखिरकार 2 दिन चले ढाई कोस, मेरा सवाल ये था कि आप मतलब आप पहले तय भी खुद करेंगे, फिर उसके बाद उनको भी खुद चलाने की कोशिश करेंगे, और अब आखिरकार फ्यूचर क्या है? देखिए अहंकार इतना ज्यादा है, इसीलिए आपने देखा अभी स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया। बिल्कुल, तो ये साफ है, और कांग्रेस उसमें कैसे जाती? वीपी सिंह ने ही तो ये मंडल आयोग और उसके बाद जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ाया था, लेकिन जातिवादी आंदोलन भी बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस तो, और वो वोट चाहते हैं जो अखिलेश यादव का है, जो ममता बनर्जी का है, जो तेजस्वी यादव का है या लालू यादव का है। तो आप क्षेत्रीय दलों के कंधे पर बैठ करके, जिसको सिंहासन मान करके, और उसके कंधे पर बैठ के ताज पहनना चाहते हैं, मुकुट पहनना चाहते हैं सत्ता का। ये कैसे वो बर्दाश्त, इसलिए ममता बनर्जी ने कहा, देखिए वो कितनी सीनियर नेता है, कांग्रेस से ही गई है, कोई ऐसा नहीं हो बाहरी, कोई बीजेपी से नहीं आई थी, शरद पवार आई थी या किसी और पिक्चर में नहीं, वो कांग्रेस की नेता को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, उनके खिलाफ हमेशा संसद में बाहर बिल्कुल आग बरसते रहे। तो कह औपचारिक रूप से उन्होंने कहा ठीक है, मैं गठबंधन जैसा होगा सबके लिए एकता, बीजेपी से लड़ना मेरा काम है, उस बात के लिए लड़ूंगी, लेकिन सीटों के समझौते के लिए। और इसीलिए देखिए कितना हास्यास्पद है, अभी अनाउंस किया खड़गे साहब की तरफ से 2 दिन, आज जाकर के बहना पड़ा, नहीं जी स्थगित कर दी चूंकि वो लोग नहीं आ रहे। बचा क्या, नाक भी कटी, और मतलब जिसको कह सकते हैं कि दिखाई दे गया नक्शा आईना आपके सामने। आगे भी होगी तो औपचारिकता होती रहे, बिल्कुल। वो कहने को मोदी जी से लड़ना है, कहीं ना कहीं वो पता लग गया था आलोक जी, कहीं ना कहीं ये पता लग गया था, क्योंकि अरविंद जी हमारे साथ रास बिहारी मौजूद हैं। मैंने अरविंद जी को टॉस किया था, मुझे लगा कि वो रोज़ होते हैं, आज वो भी हैं, लेकिन आज हमारे साथ रास बिहारी साहब हैं। रास बिहारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन रास बिहारी जी, कहीं ना कहीं उनको ये लगा था कि भैया ऐसा है कि बहुत आसान रहेगा, ऑल्टरनेट जो है भाई ये छोटे छोटे दल हैं, इनको तो क्या कर दिया था, ठीक है कुछ पीछे कर दिया था, लेकिन इतना आसान है कांग्रेस के लिए क्या? इतना आसान है ये बता देना कि इन सबको एक ही तरीके से हम हाँक लेंगे और ये बना लेंगे? देखिए मैं तो बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही ये विपक्षी गठबंधन बिखर जाएगा। अभी तो 4 बड़े दल अलग हुए हैं, मीटिंग में आने से मना कर दिया।
अभी धीरे धीरे देखिएगा कि ये सभी जगह बिखरने वाले हैं, और ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश में सीट ना देने के मसले पर, उसी दौरान नीतीश कुमार और जनता दल यू के नेताओं ने भी कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा था कि वो सीट शेयरिंग पे तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, बार बार टाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की रणनीति ये थी कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद में उनकी बार्गेनिंग करने की पावर ज्यादा हो जाएगी, तो वो दबाव बना सकेंगे। लेकिन अब दबाव बनाने की स्थिति में तो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, सब अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अखिलेश यादव तो यहाँ तक भी बोल गए हैं कि वो तो अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये गठबंधन कहाँ बनने वाला है। और खासतौर पर जब इतने बड़े राज्य है, दो बड़े राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही अगर गठबंधन आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बाकी देश में जहाँ सीटें कम है वहां क्या होगा। नहीं, लेकिन एक चीज तो बोली ना रास बिहारी जी की सभी ने कहीं ना कहीं ये तो सब जान ही रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं मोदी विरोध इकट्ठा करना है तो चाहे गठबंधन में रहना पड़े, दिखाना पड़े, कुछ भी करके, ऑल्टरनेट इनके पास भी नहीं है, घटक दलों के पास भी। ठीक है, ये बैठक टालनी पड़ी, पर कांग्रेस भी ये जान गई थी भैया ये बैठक तो बहाना है, कांग्रेस को गरियाना वाला जो है एक बैठक होने वाली, इस चक्कर से जो है बैठक टाल दो, उससे पहले ही जो है सब गरियाने लगे हैं। लेकिन अब दोबारा जो बैठक होगी, आपको लगता है कि किसी तरीके से अकोमोडेट करके इन बाकी घटक दलों के पास भी कोई ऑल्टरनेट है विदाउट किसी इंडी गठबंधन के अलावा? क्योंकि फिर तो वॉक ओवर हो जाएगा ना फिर 2024 के लिए इन 3 चुनावों के बाद। देखिए, गठबंधन बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि आप गठबंधन बनाओ। जब गठबंधन बना तो सबसे पहला विरोध कांग्रेस और सीपीएम की तरफ से पश्चिम बंगाल में किया गया। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने तो साफ साफ बोल दिया कि हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे। तो फिर गठबंधन कहां टिकेगा। इसी तरह और भी राज्यों में धीरे धीरे जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कोई भी अपनी जगह देने को तैयार नहीं होगा। और ममता बनर्जी ने तो आज नहीं, 2019 में भी गठबंधन बनाने के लिए सब नेताओं को कोलकाता बुलाया था, एक बड़ी रैली की थी। लेकिन जब रैली में कहा कि जहां जो मजबूत है वो लड़ो, इसका नतीजा हुआ कि गठबंधन उस समय भी बिखर गया और इस बार भी बिखरने वाला है। प्रेम कुमार जी, क्या जिस तरीके की प्रेडिक्शन रास बिहारी जी ने कही है, पहले भी कई बार कह चुका है कि अभी आप देखिएगा, क्योंकि सेम विचारधारा है या फिर सेम तरीके के, क्योंकि लड़ना अगर अगेंस्ट है तो कब तक जो है एक दूसरे को इस तरीके से करते रहेंगे। और कांग्रेस ने जो किया 3 चुनावों से पहले, अखिलेश गए थे, केजरीवाल गए थे, रैली कर लीजिए, ममता कह रही थी, लेकिन अब एक बार बैठक बुलाई, अब उनको पता लग गया कि आखिरकार इंडिया की क्या है। आपके मायनों में क्या है, ये अहंकार है बहुत ज्यादा कांग्रेस का या फिर चीजें मैनेज हो जाएंगी? देखिए सचिन जी, जो घटनाएं गठबंधन बनने के बाद से हुई हैं और उसको लेकर के चूंकि कांग्रेस के भीतर भी आलाकमान इतना मजबूत नहीं रहा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत इन सबको डिक्टेट वाले पोजीशन में रहे। इस वजह से वैसी स्थितियां हुई हैं, यानी कांग्रेस के भीतर भी एक संघर्ष चला है। तो ये, लेकिन इन स्थितियों को गठबंधन के बाकी घटक दल क्यों झेले, इसी वजह से अखिलेश यादव ने भी अपनी बात की, जवाब दिया। लेकिन हाँ, उस समय राहुल गांधी का उनके पास फोन गया और फिर उन्होंने उसको संभाला भी। लेकिन गठबंधन में बने रहने की जो आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता, वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। ये बात सही है कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने इसको डिले करके इन राज्यों के चुनाव परिणाम से जोड़कर खुद को फायदे में रखने की स्थिति में सोचा कि रखेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। तो फिर भी ये जोड़ने का तरीका बदल गया। ये लगभग आप कंपेयर कीजिए 2019 में कांग्रेस हारी, जब कांग्रेस जीती थी और लोकसभा में के समय गठबंधन नहीं हुआ था, तो उस समय भी कांग्रेस का वो कुछ ज्यादा अपने आप को आंक लेना ही कारण रहा कि छोटे दलों को साथ नहीं ले सके। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक होता है साथी, एक होता है मित्र, एक होता है गठबंधन में साथ लेकर चलने वाला, वो जो भी हो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन 3 चुनावों ने ये बता दिया है कि इंडिया या इंडी या जो भी गठबंधन है ये
ये अननेचुरल है, ये नहीं स्टैंड करता। इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है। जो दल एक दूसरे के ही खिलाफ लड़ते हैं, ममता और कांग्रेस और जो बाकी दलों में और जो बाकी राज्यों में, वो दल एक दूसरे के साथ आकर के सीट शेयरिंग को लेकर के यहां तक आ गए। ये अननेचुरल कहीं ना कहीं लग रहा है और आगे आगे इसका जा पाना मुश्किल है। देखिए, इसका उत्तर आप इसमें है कि देश में आज तक जो भी गठबंधन बना है, एनडीए, यूपीए या अभी जो इंडिया गठबंधन है, या आप जो बात बोल रहे हैं, ये सब में है कि वैचारिक मतभेद तो रहते ही हैं, लेकिन राजनीतिक जरूरत होती है जिस वजह से जुड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन या यूपीए में नहीं देखने को मिला, एनडीए में भी देखने को मिला है। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं चुनाव। तो इस बार, लेकिन अभी 2024 से ठीक पहले के चुनाव में ये स्थिति देखने को मिली है, इसलिए इसका ये जो है तो थोड़ा ताजा रहने वाला है, ये बात सही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बैठक टली है, उस बैठक में अब वो दल, बाकी सारे दल कांग्रेस को उस बात के लिए एक तरह से झुकाना चाहते हैं कि जो वो जरूरत से ज्यादा अड़ रहे थे, खड़े रह रहे थे। ठीक है, तो ये एकोमोडेशन वाली सिचुएशन है, सर। लेकिन राजनीतिक जरूरत है इंपॉर्टेंट, वो ग्लू जिस वजह से ये गठबंधन बनेगा। ठीक है सर। जो आलोक जी, जो बारात पटना से चलने लगी थी, जिसका दूल्हा तय हो गया था, बाराती साथ थे कि भैया आप बस घोड़ी चढ़ो, पीछे हम बैठे हैं चलाने के लिए, वो बारात अब इन 3 चुनावों के बाद सर जब यूपी से गुजरेगी, सर अखिलेश 80 में से कितना देंगे? जो अमेठी रायबरेली में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, वो बारात जब बंगाल पहुंचेंगी, ममता कितना दे देंगी, जो अधीर रंजन चौधरी कहते रहे हैं? वो बारात महाराष्ट्र पहुंचेगी तो एनसीपी और शिवसेना कितना दे देंगे? वो बारात साउथ पहुंचेगी तो डीएमके कितना दे देगा और जो बाकी दल है वो कितना दे देंगे? तो फिर बताइए कौन दूल्हा कौन बारात रही सर? देखिए, यही नहीं, बारात में आप ये बताइए ना, जो वीपी सिंह के घोर विरोधी रहे कांग्रेस में और दूसरे लोग, वो उस बारात में कैसे शामिल होंगे? जो डीएमके पर ये आरोप लगाते थे कि राजीव गांधी की हत्या के लिए डीएमके के नेता जिम्मेदार रहे हैं। बिल्कुल। तमिलनाडु, जहां से वो अपेक्षा करते हैं, मैं इसलिए वहां से शुरू कर रहा हूँ। इसी तरह से बिहार में लगातार भागवत आजाद और उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा कुछ ही महीनों के लिए रहे, और फिर बोले कहना चाहिए सत्यनारायण सिंह भी थे, और उसके बाद से जो कांग्रेस गई तो आज तक आई नहीं। जिस लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार पे 15 साल वो लोग लड़ते रहे, बाद में तो गठबंधन हुआ, लेकिन वहाँ के जो युवा हैं, जो बड़े हो गए, पार्टी का काम करते हैं, वो लोग किस मुंह से तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठा करके आरती उतारेंगे? तो कांग्रेसियों की भी कह रहे, कांग्रेस की तो ये बिना मजबूरी है, कांग्रेस के लोग ज्यादा इसके लिए तकलीफ में हैं। गठबंधन से उन लोगों को जितनी तकलीफ नहीं है, उनमें बारातें, दूल्हे के भाई बहन जो घर के हैं राहुल गांधी के आसपास, वही लोग बेचारे रो रहे। हाँ, जो ड्राइंग रूम वाले जो जयराम रमेश टाइप हैं, वो नक्शा आर्किटेक्ट की तरह बना करके देते हैं, वो कोठी बने ना बने, शायद गिर जाए, बिल्डिंग बनते हुए गिर जाती है ना। ये गठबंधन उसी तरह का है जैसे भ्रष्टाचार के जरिए जो पुल बनते हैं, जब सब मकान बनते हैं और वो ढह जाते हैं, तो उसी तरह से धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ये गठबंधन उसी तरह गिरता जाएगा। आगे रथ तो बहुत दूर है, वहीं जहाँ खड़ा है वहां भी गिरता जाएगा। ये मुझे लगता है, खाली कहने को लगेगा कि इबारत है, एक टूटी फूटी इबारत से आप कहें कि आइए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा दरबार लगा करके जश्न बनाएंगे सत्ता का, तो संभव है खटार में लगा सकते हैं। तब तक यदि 2024 के चुनाव रिजल्ट के बाद तो हो सकता है इस बार जितनी आई है कांग्रेस की उससे भी कम हो जाए। अभी तो कल हिसाब लगा के बैठे थे विधानसभा चुनाव के बाद कि हम 120 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे और हम ही तक सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के तो सूट सिल के रख लिए उन्होंने, तभी तो सिंगापुर की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन रास बिहारी जी, फिर इसके हिसाब से वो जो एक देश को सपना दिखा दिया था, जो हम ये सो कॉल्ड कह सकते हैं एक वैक्यूम को सपना दिखा दिया था कि हम तो यहाँ पर बैठे हैं और आने वाले हैं, बस आ गया इंडिया गठबंधन और चले गए मोदी, तरीके की वीडियो कैप्चरिंग से लेकर यूट्यूब चैनल्स तमाम ये सब कुछ हो गया था। अब उसकी हवा क्या यहाँ पर 2024 में निकलती आ रही है, या फिर उसके लिए इनके पास कोई प्लान बी है, या फिर ये इकट्ठे होंगे या कुछ करेंगे या कोई फेस सेविंग करेंगे? क्या आपको लगता है? क्योंकि क्या सिर्फ वॉक ओवर हो जाएगा? देखिए, अगर ये इकट्ठा हो भी जाते हैं तो केवल एक बात पर इकट्ठा होंगे कि मोदी को रोको। अब पश्चिम बंगाल में पीएम
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, केरल में आमने सामने होंगे, और इसी तरह की जो अन्य जगह दलों की जो बात है कि केवल मोदी को और ये जनता अच्छी तरह से समझ गई है कि मोदी को क्यों रोकना चाहते हैं। मोदी ने जो एक जाति व्यवस्था को बिखेरने का काम किया है, वो चाहते हैं कि राजनीति में जातिवाद हावी ना हो, परिवारवाद हावी ना हो, भ्रष्टाचार मिट जाए। बार बार कह रहे हैं वो तो, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये बात जनता में भी जा रही है कि मोदी परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान छेड़ रहे हैं, वो ये जातिवादी और परिवारवादी दल उसे रोकना चाहते हैं, इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं। और सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष, जहां विपक्ष है या विपक्ष के नेता जहां पर अन्य राज्यों में भी जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उससे भी इनमें बेचैनी है, इसलिए चाहते हैं कि मोदी सत्ता से हट जाएं। लेकिन इस देश की जनता ने अब ठान लिया है कि मोदी को 2024 में लाना है। अब इनका गठबंधन बिखरे या ना बिखरे, लेकिन मोदी को रोक पाना इनके लिए बड़ा आसान नहीं होगा। ठीक है सर, मैं दूसरी स्टोरी का रुख